हेलो गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पहले ही हम नाउन और प्रोनाउन पार्ट को ख़त्म कर चुके हैं। अगला जो हमारा पार्ट चलेगा वो किस पे है? एडजेक्टिव। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, जो क्या है? एडजेक्टिव, जिसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण वो होता है, जैसे विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो किसी नाउन या और प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बतलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो शब्द, वह विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। इसका आप एक और भी देख सकते हैं परिभाषा जो होता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun और a pronoun। तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई करता है, क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, राम इज़ ए गुड बॉय। तो राम क्या है? राम इज अ गुड बॉय। तो राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। वैसे हम भी कह सकते थे राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन इसमें लिखा है राम इज ए गुड बॉय। यहाँ ये हमारा क्या हो गया? बॉय, नाउन हो गया। तो जब नाउन के पहले क्या आ रहा है? हमारा जो विशेषता बतला रहा है वो क्या है? नाउन की, मतलब वो क्या है? अच्छा लड़का है, जो लड़का वो अच्छा है। तो यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव हो जा रहा है। नाउन या प्रोनाउन की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है? नाउन है, उसकी विशेषता किससे बतलाई जा रही है? गुड शब्द से। तो ये जो शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें ही इज़ इंटेलिजेंट, तो मतलब वह क्या है? इंटेलिजेंट है। यहाँ पे इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बतला रहा है? ही की विशेषता बतला रहा है। तो जब नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे ही हमारा क्या है? प्रोनाउन वर्ड है। यहाँ पे जो बॉय था या राम था, राम एक अच्छा लड़का है, जो लड़का है उसकी विशेषता बतलाई जा रही थी, राम की विशेषता बतलाई जा रही थी, जो नाउन का हो गया। यहाँ पे क्या है? ही इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ही क्या है? हमारा प्रोनाउन, उसकी विशेषता जो शब्द बतला रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि इन द एबव सेंटेंस गुड एंड इंटेलिजेंट, जो गुड और इंटेलिजेंट था वो क्या है? क्वालिफाई राम एंड टेल अस द क्वालिटीज ऑफ ही। मतलब यह ही उसका और राम के क्वालिटी को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे हम एक और लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, माई पेन इज ब्लू। ठीक, तो इसमें है माई पेन इज़ ब्लू। तो क्या है? मेरा पेन जो क्या है? वो ब्लू है। तो इसमें माई पेन जो हमारा क्या है? नाउन या प्रोनाउन है, उसकी जो विशेषता क्या है? कि ये पेन तो है, लेकिन क्या है? ये ब्लू कलर का है। तो पेन की विशेषता यहाँ पे बतलाई जा रही है कि पेन जो है ब्लू कलर का। तो जो विशेषता बतलाई जिसके लिए ये शब्द यूज किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा ही इज़ ए नॉटी बॉय, ही इज अ नॉटी बॉय। तो इसमें क्या है? जो वह एक शरारती बच्चा है। तो इसमें नॉटी क्या है? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है कि क्या कर रहा है? वह एक शरारती बच्चा है। बच्चा तो है लेकिन क्या है? शरारती है। ये एडजेक्टिव हमारा क्या करेगा? ये रोल प्ले करता है उसके गुण को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे नॉटी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है ये स्टार, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसमें लिखा है एडजेक्टिव्स कम बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर अ वर्ब्स। मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में आते हैं? वो क्या करते हैं? हमेशा एडजेक्टिव नाउन के पहले आते हैं। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। ठीक, और जब भी क्या होता है? वर्ब के बाद में आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? वर्ब के बाद में आता है एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव्स कम बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले आता है, एंड आफ्टर अ वर्ब, और एक आफ्टर मतलब कि वर्ब के बाद में आता है। ये हमेशा याद करिएगा कॉन्सेप्ट कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के हमेशा पहले आता है और वर्ब के बाद में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के। तो एडजेक्टिव हमारे 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें यहाँ पे आगे आपको हर एक वीडियो में आपको उसको मतलब अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। पहले देखते हैं उसके टाइप्स को। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। अगला है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण।
और अगला है उसके बाद क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कि संकेतवाचक विशेषण। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स प्रश्नवाचक विशेषण। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये क्या है, परिमाणवाचक। ये क्या करता है, किसी परिमाण को या उसके यूनिटी को दर्शाता है। अगला है यूनिट को दर्शाता है। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव जो अधिकारवाचक विशेषण, जो अधिकार को शो करता है। तो ये हमारे एडजेक्टिव के काइंड्स हो गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, मैं कुछ आपको रूल बता। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफाइंग वर्ड, जैसे होता है एडजेक्टिव, उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बताने से पहले मैं आपको ये बताने दूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, देखिए किसी भी वर्ड को क्या करते हैं, देखिए मुख्य रूप से वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। तो सब्जेक्ट और किसमें, पहला हमारा हो जाता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कहते किसे हैं, ये क्या होता है, इसको उद्देश्य कहते हैं। क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, विधेय होता है। एक हमारा सब्जेक्ट, उसको उद्देश्य कहते हैं, और प्रेडिकेट जो होता है वो विधेय होता है। तो सब्जेक्ट कहते किसे, वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। बात आती है प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब जिसके विषय में बात कही जाए वो सब्जेक्ट, लेकिन जो बात जो कहता है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के विषय में, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट के विषय में क्या किया जाए, के विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहता है, क्या होता है, कुछ कहता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जो कहता है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। और जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, रवि स्लीप एट नाइट, रवि स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पे क्या है कि रवि स्लीप एट नाइट, तो यहाँ इसमें दिया गया कि रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कि रवि क्या कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रवि को सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि रवि के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है। लेकिन और अगर रवि के बारे में कुछ मतलब कि स्लीप एट नाइट, वह क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। जब भी क्या कर रहे हैं कि रवि हमारा क्या हो जाएगा, रवि के बारे में कहा जा रहा है ना, स्लीप्स एट नाइट, तो रवि हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो हो जाएगा स्लीप्स एट नाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब जैसे कुछ और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे लिखा है आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। तो आई वर्क हार्ड में आई क्या है, मतलब मैं कठिन कार्य करता हूँ। तो आई मतलब इसके बारे में बात की जा रही है, इसके विषय में कुछ बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो वर्क हार्ड है वो कठिन कार्य है, कहा जा रहा है कि उसके बारे में कुछ कह रहा है कि वह कठिन कार्य करता है, यानी कि मैं कठिन कार्य करता हूँ, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे जैसे हम देख सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हो जाएगा द टाइगर किल्ड अ हियर, क्या हो जाएगा, द टाइगर किल्ड अ हेयर। तो यहाँ पे क्या है, द टाइगर, ठीक, और उसके बाद किल्ड अ हेयर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि चीते ने खरगोश को मार डाला। लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमको कैसे पता करेंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है, टाइगर के बारे में। तो जो टाइगर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मारा किसको, तो इसमें जो किल्ड अ हेयर है, तो ये क्या हो जाएगा कि वो उससे मारा। तो इसके द्वारा ही ये बात की जा रही कि उस टाइगर ने उस खरगोश को मारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं? अभी मैंने पहले ही बताया था कि गुणवाचक क्या होते हैं? विशेषण। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या दिया गया है कि एडजेक्टिव्स दैट शो द काइंड और क्वालिटी, क्या काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो मतलब जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये क्या करते हैं? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण को बतलाते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, एडजेक्टिव का जो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हम क्या करते हैं? दो टाइप से करते हैं। इसमें लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज यूज्ड टू वे, जिसका हम दो टाइप से करते हैं। एक हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। तो पहले हम बढ़ते हैं क्या? एट्रीब्यूटिव यूज के ऊपर। तो इसमें है कि क्या करते हैं? व्हेन अ एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन इट इज सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं? जब एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के क्या है? पूर्व हो, जिसकी वह विशेषता बतलाता हो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि व्हेन अ एडजेक्टिव, वह एडजेक्टिव वहाँ यूज होते हैं जो क्या करते हैं? किसी नाउन के पहले आए या प्रोनाउन के पहले आए, जो क्या करते हैं? उसकी विशेषता बतलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, यूज कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोलोमन वाज ए वाइज किंग। तो यहाँ पे क्या है? ये किंग है। ठीक, किंग हमारा क्या है? नाउन है। लेकिन ये क्या है? सोलोमन, ये भी नाउन हमारा हो गया। ठीक, तो इसकी क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि वाइज किंग है। ठीक, वाइज किंग जब दे दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे? ये इस नाउन की ही विशेषता बतला रहा है, किंग की विशेषता बतला रहा है कि वह क्या है? वाइज किंग है। तो जब इसकी विशेषता बतलाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। जैसे लिख दिया मैंने, गोपाल इज अ फैट बॉय। तो यहाँ पे क्या हो गया? बॉय हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हमारा फैट। तो क्या हो जाएगा? नाउन की जो विशेषता बतला रहा है, नाउन के पहले जो विशेषता बतला रहा है इसका, तो फैट क्या है? मोटा। तो इसकी जब विशेषता बतलाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज हो जाता है। अब मैं एक और एग्जाम लेना चाहती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि सीता, क्या? सीता इज अ वाइज गर्ल। तो इसको मैं अच्छे से आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी एडजेक्टिव उस नाउन, क्या? उस नाउन या प्रोनाउन, क्या हो? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पूर्व आए, के पहले आए, कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए और जिसकी विशेषता और प्रयोग जिसकी विशेषता बताता हो, उसे ही क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि गर्ल है जो हमारी नाउन है और ये क्या कर रही है? इसकी विशेषता वाइज गर्ल बता रहा है। वाइज हमारा क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या है यहाँ पे? हेयर वाइज यूज्ड बिफोर अ नाउन किंग सो इट ए एट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने पहले भी बताया कि ये क्या आ रहा है? वाई जो आ रहा है वो किंग के पहले आ रहा था, तो ये क्या कर रहा था? एट्रीब्यूटिव यूज का बता रहा था। अगला जो हमारा बी पार्ट है उसमें है सब्जेक्ट। क्या हो? सब्जेक्ट हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो। उसके बाद क्या हो? वर्ब हो। उसके बाद क्या हो? एडजेक्टिव। वो क्या होता है? प्रेडिकेटिव होता है। जब भी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो प्रेडिकेटिव होता है, और नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आता है तो वो क्या होता है? एट्रीब्यूटिव होता है। इसके पहले भी मैंने स्टार करके पॉइंट में बनाया था, जो कि आप लोगों ने पढ़ चुका। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट हो, या तो नाउन हो या प्रोनाउन, अगर वो वर्ब है उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव, तो वो हमेशा प्रेडिकेटिव होता है। और अगर जब भी कोई क्या हो? नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बाद क्या हो? हमारा एडजेक्टिव हो, और उसके बाद क्या हो? नाउन हो, तो वो क्या होता है? एट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेटिव केस में क्या होता है? when an adjective is used after verb it is said to be used predicatively। तो इसमें दिया है कि जब भी हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज करेंगे तो वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेटिव हो जाता है। जैसे इसमें है द वेल्थेस इज प्लीजेंट्स। तो इसमें क्या है? वेल्थ मनी,
तो मतलब धनी व्यक्ति की बात की जा रही है। तो इसमें इज क्या है, हमारा वर्ब है। हमने पढ़ा है कि जब भी वेल्स क्या हो, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बाद तुरंत क्या आता हो, वर्ब आता हो। उसके बाद अगर हमारा एडजेक्टिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज होता है उसका। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे एक और एग्जांपल लेना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया, राम इज फैट। ठीक, राम इज फैट। तो इसमें क्या है, पहले हमारा क्या है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये हमारा नाउन है। उसके बाद इज क्या है, वर्ब है। उसके बाद जो फैट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बतला रहा है, विशेषण है। तो जब भी हमारा वर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। और अगर यही नाउन के पहले आता तो क्या हो जाता, एट्रीब्यूटिव हो जाता। ऐसे अगर कहते हैं उषा इज अ वाइस, उषा इज अ वाइज, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, उषा हमारा नाउन हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, अब वाइज क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि विशेषता बतला रहा है। तो जब भी ये क्या हो, वर्ब के बाद आए तो इसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सो गाइज, आज का लेक्चर तो यहीं तक रहेगा। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।